एवरीवन, हेलो अपडेट सन 17 टैरो पर आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं आप लोगों के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर आ गई हूं। और इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपकी शादी किससे होगी, कौन होंगे आपके डेस्टिनी लाइफ पार्टनर, कैसे होंगे, बिहेवियर, पर्सनालिटी, कैसे मिल सकते हो, लव मैरिज होगी, अरेंज मैरिज होगी, शादी के बाद इवन आपकी लाइफ कैसे रहेगी। अब जो भी कुछ यहाँ पर गाइडेंस आती है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में आप लोगों के लिए देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एज यूजुअल 2 ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। आपने इंट्यूटिवली इनमें से किसी एक कार्ड को चूज़ करना है, आप जिससे भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। बट अगर आपको कनेक्ट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो फिर जो भी आपकी बर्थ डेट है आप उसके बिहाफ पे ही रीडिंग को देख सकते हो। मैं एक बार ही आपको ऑप्शंस अच्छे से दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए ये हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 एंड 31। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर अट्रैक्शन का कार्ड एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। तो आप आराम से चूज़ कर लें। टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। याद रहे गाइस की जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ चीज़ें नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक वन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो अगर आप लोगों ने हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस के कार्ड को चूज़ करा है या फिर से आप लोग की बर्थ डेट इनमें से कोई एक है तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट आपकी शादी किससे होगी, कौन है आपके डेस्टिनी लाइफ पार्टनर जो आपकी पहले से किस्मत में लिखे हुए हैं। सब कुछ डिटेल में देखेंगे ऑल ओवर कैसे एनर्जीज है यहाँ पर। बट आप लोग के लिए मैं एक गाइडेंस ज़रूर दूंगी कि किसी को भी माइंड में रख के पहले से ही रीडिंग को नहीं देखें, अदरवाइज से आपको जो एनर्जीज़ है वो रिफ्लेक्ट हो सकती हैं एंड साथ में वाइस वर्सा एनर्जीज भी रिफ्लेक्ट हो सकती है कि जो क्वालिटीज़ मैं आपके पर्सन की बता रही हूँ हो सकता है कि वो आप में भी हो। ठीक है, तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कौन है ग्रुप नंबर फर्स्ट के डेस्टिनी लाइफ पार्टनर। पूरे दिल से प्रेयर करिएगा क्योंकि एज वेल एज आपकी एनर्जीज भी यहाँ पर जब मैं टैरो रीडिंग कर रही होती हूँ तो काम कर रही होती हैं। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, द हैंग्ड मैन। ठीक है, मैं 1-2 कार्ड्स निकाल लूँ फिर आपको बताती हूँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट अगर मैं बात करूँ ये पर्सन का बिहेवियर कैसा होगा। ये पर्सन बहुत ज़्यादा हेल्पिंग नेचर के होंगे, दूसरों की मदद करना, सबके बारे में सोचना। इवन ये ऐसे टाइप के पर्सन होंगे ना कि मतलब दूसरों का काम भी अपने सिर ले लेना। आपसे इनकी जब शादी होगी आपको कोई तकलीफ़ नहीं होने देंगे। मतलब आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, आपके हर अच्छे बुरे को समझना, आपकी फीलिंग्स को समझना, आपके इमोशंस को समझना। इसके चलते समटाइम्स हो सकता है कि ये खुद को तकलीफ़ दे दें, ये खुद प्रॉब्लम में चले जाएँ या इनको खुद परेशानी हो रही हो, लेकिन ये इनके अंदर ना किसी तरीके की एक हेजिटेशन होगी, ये अपनी बात खुलकर कह नहीं पाते होंगे। चाहे रिलेशनशिप की बारी हो, चाहे कैसी बारी हो, आपको समझना पड़ेगा भाई इनको। ये ऐसे होंगे कि जब इन्हें कोई बात परेशान करेगी तो ये चुप हो गए, एकदम खामोश हो गए, ये मतलब बहुत बुझे सो गए, आपको इनके फेस पे दिख जाएगा, है ना। तो ये बहुत ज़्यादा मैं देखूँ तो ये सेंसिटिव काइंड ऑफ पर्सन होंगे, दिल के बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे ये पर्सन कहीं ना कहीं। लेकिन हाँ, फिज़िकली ये बहुत फ्लेक्सिबल होंगे। हो सकता है इनको जिम का या फिर से योगा वगैरह में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, इनको वॉक करना, हाइकिंग करना, एडवेंचर करने का इनको बहुत ज़्यादा शौक़ हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब मुझे इनकी जो बॉडी है वो काफ़ी फिट नज़र आ रही है, काफ़ी फ्लेक्सिबल नज़र आ रही है। हाइट मुझे बहुत ज़्यादा तो नहीं दिख रही, एवरेज मुझे इनकी हाइट दिख रही है। और अगर मैं इनके स्किन कलर की बात करूँ तो मुझे स्किन कलर भी इनका थोड़ा सा मीडियम सा मुझे यहाँ पर जो है वो दिख रहा है। लेकिन ये अट्रैक्टिव बहुत होंगे दिखने में। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी आईज़ बहुत ब्यूटीफुल होंगी, आई लैशेज़ इनकी बहुत ब्यूटीफुल होंगी, मुझे इस तरीके से दिख रहा है। लेकिन इनकी बॉडी बहुत ही फ्लेक्सिबल होगी, मतलब अंदर से काफ़ी फिट होंगे। अच्छी डाइट लेना, अच्छी चीज़ों को चूज़ करना, हेल्दी उस पर रहना, ये सब कुछ इनको बहुत पसंद होगा। ये अपने आप को टाइम ज़रूर देते होंगे। तो सेल्फ़ लव तो करते हैं भाई, अपने आप से प्यार तो करते हैं, लेकिन कुछ जगह इनको समझ में नहीं आता होगा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक ये क्वालिटी आप लोगों में भी हो सकता है कि हो, आप भी ऐसे ही हो।
लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पर ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा। एक टाइम आएगा कि ये समझेंगे कि ओवर गिविंग भी नहीं बनना चाहिए, बैलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो चीज़ मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि 9 ऑफ वांड्स के बाद ही 10 ऑफ वांड्स आता है एंड ये दोनों कार्ड हैं, पीछे हैंग्ड मैन की एनर्जीज़ हैं। स्ट्रगल तो करा है इन्होंने अपनी लाइफ में, अपने करियर के लिए काफ़ी स्ट्रगल करा है, काफ़ी मेहनत करी है इन्होंने। जो भी कुछ बने होंगे ये अपने दम पे बने होंगे। हो सकता है इन्होंने फैमिली का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं लिया हो। इनको ऐसा हो कि मुझे अपने ओन पर ही कुछ करना है, मुझे अपने आप ही आगे जाना है और इनकी ग्रोथ जो है लाइफ में वो धीरे-धीरे होगी। धीरे-धीरे ये आगे बढ़ेंगे, धीरे-धीरे जो है ये लाइफ में आगे जाएँगे। लेकिन इनको हीलिंग की भी ज़रूरत होगी, मैं ये भी बता दूँ। एंड हीलिंग के लिए शायद आप लोग इनको अवेयर करोगे, ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं। 3 ऑफ पेंटिकल्स, एंड टेम्परेंस। देखो आपकी और इनकी मुलाकात यहाँ पर है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। अगर मैं बात करूँ आप दोनों कैसे मिलने वाले हो, कब आपकी मुलाकात होगी, मुझे यहाँ पर प्रोबेबली ना लव मैरिज के चांसेस आप लोगों के लिए ज़्यादा दिख रहे हैं कि आप दोनों एक दूसरे से पहले मिलोगे, बातचीत करोगे, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, फिर आप लोग शादी के लिए कहीं ना कहीं आगे बढ़ोगे। आपकी मुलाकात आपके ऑफिस, आपके काम के थ्रू कहीं से हो सकती है, किसी म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू यहाँ पर आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, या फिर से कोई कम्युनिटी है। मुझे कम्युनिटी वर्ड सुनाई दे रहा है, कोई कम्युनिटी, किसी मंदिर, किसी ऐसे जगह पे फैमिली फ्रेंड्स हैं, मतलब ऑलरेडी किसी ना किसी के थ्रू आपकी इनसे जो है वो मुलाकात में होते हुए देख रही हूँ। इनिशियली शायद आप लोग इतना सोचोगे भी नहीं कि हम लोग की जो बात है वो इतने आगे जाएगी, हम लोग इतना आगे जो है वो बढ़ेंगे। लेकिन धीरे-धीरे जब आप एक दूसरे से बातें करोगे, एक दूसरे को जानोगे, एक दूसरे को समझोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्शन फ़ील होगा और आप दोनों को ऐसा लगेगा कि भई हम दोनों तो यू नो कितने सिमिलर हैं, हम तो कितने एक जैसे हैं। और दोनों को सेम काइंड ऑफ हीलिंग की ज़रूरत तो वैसे हर इंसान को होती है, चाहे कोई कोई खुद ही हीलर क्यों ना हो गया, उसको भी हीलिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन आप लोग साथ में जितना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को करोगे, ध्यान कर रहे हो आप लोग, है ना, अच्छे स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जा रहे हो, मंदिर जा रहे हो साथ में, है ना, अपना रूटीन बना रहे हो, उतना ही आपका जो बॉन्ड है एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ये मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। द वर्ल्ड। मुझे मार्च का मंथ यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अभी से 2 ईयर्स, मुझे यहाँ पर 2 साल दिख रहे हैं जब भी आप लोग ये रीडिंग को देख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मार्च का मंथ जो है मुझे हाईलाइट हो रहा है, और कुछ लोग के लिए मुझे फॉर सम पीपल मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिल सकते हो, बट अभी थोड़ा सा टाइम है आपकी मीटिंग में, है ना, मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। मीटिंग में नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी शादी में अभी थोड़ा सा टाइम है। मीटिंग तो आपको हो सकता है कि आप अगले 6 महीने में भी एक दूसरे से मिल लो, लेकिन शादी में अभी थोड़ा सा आप लोगों के मुझे टाइम दिख रहा है, अराउंड 2 ईयर्स टू 2.5 ईयर्स मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके साथ में ना मैं बताती हूँ आपको, कुछ और भी कार्ड्स निकाल लूँ। जल्दी मैन। ओके भाई, काफ़ी करियर में ये अपने आप को अच्छा स्टेबल करेंगे, ठीक है, करियर वाइज स्टेबिलिटी इनकी लाइफ में होगी, और ये जो अपनी वेल्थ है खुद ही बनाएंगे भाई, धीरे धीरे ये खुद ही ग्रो करेंगे, धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अपना सब कुछ खुद से कर रहे हैं। मुझे वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हालांकि फैमिली वाइज भी हो सकता है ये स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इनको ना किसी पर डिपेंडेंट होना पसंद नहीं होगा, इनको चीज़ें खुद से करना पसंद होगा, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अपना कुछ एक अलग करना है इन्हें, और ये आपको हमेशा खुश रखने की जितनी इनसे हो सकेगी वो कोशिश करेंगे। नो मैटर आप लोग मेल हो या फीमेल हो इस रीडिंग को देख रहे हो, लेकिन आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आना, है ना, आपकी हर ज़रूरत का ख्याल रखना, मुझे वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। ऑफिशियल पर्सन,
ये जो पर्सन है हो सकता है किसी तरीके की गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर से अगर ये वैसे भी जॉब में है ना, तो इनकी जॉब कुछ ऐसी होगी कि जहाँ पर इनको काफ़ी डिसिप्लिन में रहना पड़ता है। काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन के साथ इनको काम करना पड़ता है। लोग इन पे बहुत ट्रस्ट करते होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि कोई भी इनको अपनी ज़िम्मेदारी छोड़ के चला जाए, मतलब इतने ऑनेस्ट, इतने ट्रस्टवर्दी कहीं न कहीं होंगे कि इनका नाम भी बहुत होगा। जो भी फ़ील्ड में ये काम कर रहे होंगे ना, मतलब अगर ये जॉब भी करते तो उनका बॉस ऐसा होगा कि वो इनके बिना काम नहीं कर सकता। मतलब वो एनर्जी मुझे यहाँ पर इनके लिए दिख रही है। जब प्रोफ़ेशनल होने की बात आती होगी तो ये काफ़ी प्रोफ़ेशनल भी होंगे, और अगर ये कुछ सर्विस प्रोवाइड करने वाला इनका बिज़नेस है, ये हमेशा मेक श्योर करते होंगे कि जो भी इनके कस्टमर्स हैं, ये उनको हमेशा सैटिस्फाई कर सके, खुश कर सके, बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। यही चीज़ इनको सबसे अलग बनाएगी भाई। ये बहुत ईमानदार हैं, बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी से काम करते हैं। नो मैटर कि बहुत पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते, है ना? बहुत जाप करते हैं कि नहीं करते, बहुत मेडिटेशन करते हैं कि नहीं करते, बट इनका कर्म बहुत अच्छे होंगे। साफ दिल के इंसान ये कहीं न कहीं होंगे, एंड आपको लेकर जो भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, ये बखूबी निभाएँगे, चाहे इमोशनल लेवल पर, चाहे मटीरियल लेवल पर। मुझे ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ये बहुत रिस्पेक्ट करेंगे भई आपकी। हुँ। अबंडेंस, ओके, शादी के बाद आपकी दोनों की लाइफ में और ज़्यादा अबंडेंस आएगी भई। ये पर्सन कहीं न कहीं ना, इनके मिलने के पहले हो सकता है कि आपका करियर में बहुत ज़्यादा ऐसे अप्स एंड डाउन्स, ऐसी चीज़ें चल रही हों, लेकिन इनसे मिलने के बाद आपके करियर में ग्रोथ आएगी भई। लक आपके फ़ेवर में काम करेगा, चीज़ें आपके फ़ेवर में काम करेंगी। हुँ, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अबंडेंस भई, मैंने बोला ना इनके कर्म अच्छे हैं, तो माँ लक्ष्मी, यू नो, प्रॉस्पेरिटी की कमी इनके जीवन में हो नहीं सकती, बहुत, क्योंकि ये हार्ड वर्किंग है, बहुत मेहनती हैं। तो सब अच्छा रहेगा इनके जीवन में, मतलब करियर वाइज़ अगर मैं बात करूँ तो। इनमें ना एक और खूबी होगी कि एक बार अगर ये कुछ करने का ठान लेते होंगे, तो फिर उसके पीछे लगे रहते होंगे, उसके पीछे काम करते रहना है। बहुत हार्ड वर्किंग है, मतलब चाहे दिन-रात एक हो जाए, ना ये अपना खाना-पीना देखेंगे, ना कुछ देखेंगे, बस अपने उस गोल के ऊपर लग जाएँगे। तो इतनी अच्छी क्वालिटीज़ भी हैं इनके अंदर, लेकिन ये इमोशनली थोड़ा-सा इनको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। इमोशनली इनको खुद को थोड़ा-सा बैलेंस करना पड़ेगा, एंड वो चीज़ शायद आप इनको कहीं न कहीं सिखाओगे। ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों के लिए। थोड़ा-सा ये भी देख लेते हैं यहाँ पर अभी कि शादी के बाद आप लोग का कनेक्शन कैसे रहेगा, आपकी लाइफ़ कैसे रहेगी दोनों लोगों की। यहाँ से अभी और देख लेते हैं, शादी के बाद आप लोगों की लाइफ़ कैसे रहेगी। ग्रुप नंबर फर्स्ट, कैसे आप दोनों का कनेक्शन रहने वाला है शादी के बाद। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। कर्मा, ओके। भाई इनसे ना आपका पास्ट लाइफ का रिलेशनशिप मुझे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। जैसे आपने अभी तक अपनी लाइफ में जितने भी अच्छे कर्म करे हैं, जितनी भी अच्छी चीज़ें करी हैं, ये पर्सन एज़ ए रिज़ल्ट, एज़ ए यू नो, क्या बोलूँ मैं, एज़ ए गिफ्ट आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेकिन हाँ, देखो, शादी केवल 2 लोगों के बीच में नहीं होती, उसमें आपसे बहुत सारे रिश्ते भी जुड़ते हैं। तो हो सकता है किसी और दूसरे रिश्ते में आपका थोड़ा-सा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट भी रहे आपके इन-लॉज़ में से किसी के साथ, तो डज़न्ट मैटर, वो कोई ऐसे बहुत बड़ा इश्यू नहीं होगा, वो चीज़ें जो भी हैं वो सॉर्ट हो सकेंगी अगर आप हीलिंग करेंगे। अभी से मैं आपको बता दूँगी आपको क्या करना है। बट ये पर्सन के साथ आपका पहले से रिश्ता होगा भई, पास्ट लाइफ़ से आप दोनों साथ में होंगे, एंड साथ में जैसे मैंने कहा कि आपके रिश्ते में ना एक बैलेंस होगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा। मतलब ऐसा नहीं कि रिश्ते में कोई एक ज़्यादा कर रहा है, कोई एक नहीं कर रहा, आप दोनों ही बहुत एक-दूसरे के लिए एफ़र्ट्स करोगे। दोनों में एक-दूसरे के लिए प्यार भी होगा, लेकिन उससे ज़्यादा एक दोस्ती मुझे फ़ील हो रही है। एक रिस्पेक्ट एक-दूसरे के लिए फ़ील हो रही है। एक-दूसरे के लिए केयर मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है यहाँ पर, है ना? एक-दूसरे को खुश रखने की एक जो अंदर से एक इच्छा होती है, वो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर फ़ील हो रही है। कोई भी, तो ये ना अपने आप में इंडिविजुअल कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जहाँ पर लोग एक-दूसरे से प्यार कर रहे हैं, एक-दूसरे के लिए एफ़र्ट्स कर रहे हैं, एक-दूसरे का ख़्याल रख रहे हैं, तो वो रिश्ता अपने आप में परफेक्ट बन जाता है ना? आप दोनों के बीच में मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप एक-दूसरे को स्पेस भी दोगे ग्रो करने का।
आगे बढ़ने का, एक दूसरे के पर्सनल स्पेस का भी आप लोग ख्याल रखोगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोग अभी से होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करें कि भगवान जी जाने अनजाने में मेरी वजह से कभी किसी और को तकलीफ़ हुई हो, किसी के साथ मैंने जाने अनजाने में कुछ गलत कर दिया हो इस लाइफ टाइम में, इससे पहले किसी लाइफ टाइम में, देन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। एंड ये 4 फ्रेजेस को आप बार-बार रिपीट कर सकते हो। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी से इस प्रेयर को करने लग जाओ, नहीं तो नेक्स्ट 40 डेज़ का चैलेंज लो, इस प्रेयर को करने लग जाओ। तो जो भी कुछ अगर आपका कोई भी किसी के साथ कार्मिक रिलेशनशिप होगा तो वो पहले ही हील हो जाएगा, सॉर्ट हो जाएगा। ओके? देखते हैं यहाँ पर कुछ और भी कार्ड्स आपके लिए। करियर कैसा रहने वाला है आपका शादी के बाद? अंडरस्टैंडिंग। करियर में कुछ मुझे यहाँ पर चेंजेस नज़र आ रहे हैं भई। आपको ये समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपको क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए। शादी के पहले तक हो सकता है आपके करियर में आपको इतनी स्टेबिलिटी ना मिले। शादी के बाद आप कुछ करोगे। कुछ मुझे स्टडी करते हुए भी नज़र आ रहे हो, किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो, किसी चीज़ की पढ़ाई कर रहे हो और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें स्टेबल होंगी। हीलिंग भी है भई यहाँ पर, करियर हीलिंग आप लोगों को करनी चाहिए। इफ़ इन केस करियर में आपके इश्यूज़ चल रहे हैं, आप लोग ग्रीन एवेंचुरिन ब्रेसलेट को ज़रूर वेयर करना। देखो, ग्रीन एवेंचुरिन के 2 फ़ायदे हैं, आपके हार्ट चक्रा को भी हील करता है एज़ वेल एज़ आपके लक को बूस्ट करता है, तो करियर में भी आपके लिए काम करता है। एंड हार्ट चक्रा को हील करता है तो आपकी लव लाइफ वाले जो मैटर्स होते हैं वहाँ भी आपकी हेल्प करता है। तो ग्रीन एवेंचुरिन, अगर करियर, मैरिज सबकी प्रॉब्लम्स अभी है तो ग्रीन एवेंचुरिन आपके लिए सिचुएशन में बेस्ट रहेगा। वैसे तो मैं आपको और भी स्टोन अभी रिकमेंड कर सकती हूँ। अगर आप कर सके पेयर अप ग्रीन एवेंचुरिन के साथ तो फिर रोज़ क्वार्ट्ज को ज़रूर कर लें। ये रोज़ क्वार्ट्ज का ज़िबू कॉइन मेरे पास रखा हुआ है। इसके ऊपर ना ये नंबर रहते हैं, आप इनकी बार-बार चैंटिंग करें, 5284321111, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, ठीक है? साथ में ये ज़िबू सिंबल रहता है, आप इसे हर वक़्त अपनी पॉकेट में रखें तो ये हीलिंग का काम करता है और आपकी लाइफ में चाहे अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है रिलेशनशिप हीलिंग के लिए या फिर से एक लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करने के लिए तो ये आपकी उसमें हेल्प करता है, ठीक है? तो आप ब्रेसलेट भी ले सकते हो या फिर से ज़िबू कॉइन भी ले सकते हो। मैं लिंक आपको नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है? तो चलिए अभी और देखते हैं यहाँ से ग्रुप नंबर फर्स्ट, कुछ और इन्फॉर्मेशन। Opposing, can't trust you anymore, you are a liar. Oh my god. आप लोग में से ना मतलब देखो, ये पर्सन ना बहुत ऑनेस्ट होंगे और इन्हें कभी भी कोई अगर झूठ बोलेगा तो वो बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। आप लोग के लिए गाइडेंस ये है कि आप इनसे कभी भी झूठ ना बोलें, आप इन्हें कभी भी कुछ गलत ना बताएं, कोई गलत इन्फॉर्मेशन इनको ना दें। एक बार ही अगर इनका ट्रस्ट उठ गया तो फिर दोबारा से इनका जो ट्रस्ट है वो करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको पहले ही बता दूं, आपका रिश्ता जो है वो सच्चाई पे मजबूत होगा। तो झूठ नहीं बोलना है किसी भी तरीके से, वैसे आप लोग नहीं हो बट कभी-कभार सिचुएशन ऐसे हो जाती हैं कि बोलना पड़ता है। तो किसी और तरीके से अपनी बात को रखना, किसी और तरीके से अपनी बात को कहना, ये पहले से ही आपके लिए गाइडलाइन है कि इस चीज़ का आप आगे जाकर ध्यान रखें, ठीक है? सर्च ट्राइंग टू कनेक्ट यू थ्रू सोर्सेस। ये पर्सन या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, समहाउ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, लेकिन आपका इनसे मिलने का जो प्रोसेस है ना वो शुरू हो चुका है। माय डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। पॉसेसिव होंगे भाई आपको लेकर बहुत ज़्यादा। मैं आपको किसी और के साथ बात करते हुए देख रहे हैं, मतलब ये बहुत इनसिक्योर हो जाएंगे, है ना? मैंने बोला कि इनको इमोशनल लेवल पर अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत रहेगी, तो समझदारी से चलना है भाई। कभी कभी रिश्ते बहुत ना ऐसे नाजुक डोर से बंधे हुए होते हैं और वहाँ पर थोड़ी सी भी कुछ ऐसी चीज़ हो जाए तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ग्रुप नंबर फर्स्ट, यहाँ से कुछ लास्ट और देख लेते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। बट जो मैंने बताया है, ग्रीन इन्वेंशन का ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करना, आपके करियर के लिए, लव लाइफ के लिए, हार्ट चक्र हीलिंग के लिए काम करेगा। एडिशनल अगर आप चाहो तो रोज़ क्वार्ट्ज ले सकते हो, ठीक है? यहाँ से देख लेते हैं ग्रुप नंबर फर्स्ट, पैशन। ओके, हनीमून। बहुत पैशनेट होंगे भाई,
ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट होंगे, मैंने बोला पॉज़ेसिव भी होंगे। शादी के बाद ना जैसे एक हनीमून फ़ेज़ होता है ना, जहाँ पर सब अच्छा-अच्छा है, मतलब मैं देख रही हूँ कि वो हनीमून फ़ेज़ काफ़ी लंबा, मतलब जैसे हमेशा आपके जीवन में जो है वो रहेगा। एक-दूसरे को स्पेशल फ़ील करवाना, एक-दूसरे की ज़रूरतों का ख़्याल रखना, एक-दूसरे को समझना, अंडरस्टैंडिंग, वो पैशन एक-दूसरे के लिए, मैं देख रही हूँ आप दोनों के बीच में हमेशा रहेगा ना। आपका जो प्यार है ना, वो भी टाइम एक-दूसरे के साथ बढ़ेगा। शुरू में थोड़ी-सी नोक-झोंक कुछ चीज़ों को लेकर हो सकती है कि हो, विद टाइम यहाँ पर आपका जो प्यार है वो बढ़ेगा। मुझे मोस्ट ऑफ लोगों के लिए यहाँ पर लव मैरिज नज़र आ रही है, लेकिन वो लव मैरिज ऐसे नहीं है। वो मैरिज ऐसे है कि जहाँ पर फ्रेंड्स इन्वॉल्व हैं, या फैमिली पहले से इन्वॉल्व है, या फैमिली के थ्रू आप लोग जानते हो एक-दूसरे को। मतलब फैमिली की भी एग्रीमेंट है वहाँ पर, लव प्लस अरेंज दोनों जो मैरिज रहती है, वैसे लाइक मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो चीज़ें जो हैं अच्छी रहेंगी, लेकिन आपको भी कुछ चीज़ों का ख़्याल रखना है फॉर श्योर। जो चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं उनका आप ध्यान रखना। अभी से अपनी हीलिंग शुरू कर दो, ठीक है? प्रेयर शुरू कर दो। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो ये है आप लोग की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी। लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर हो सके पॉसिबल अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर दें। क्रिस्टल्स आप डायरेक्टली वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं www.healofthejust717.com। बाकी अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। अट्रैक्शन के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है, या फिर से आप लोग की डेट ऑफ बर्थ, इनमें से कोई एक है। देन लेट्स सी किससे होगी आपकी शादी, कौन होंगे आपके डेस्टिन लाइफ पार्टनर। तो ये कार्ड को मैं अभी यहाँ पर साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स आप लोगों के लिए। बट मैं एक गाइडेंस आपको ज़रूर दूंगी, किसी भी पर्सन को पहले से अपने माइंड में रख के रीडिंग को नहीं देखना है। जस्ट ओपन हो जाओ रिसीव करने के लिए डिवाइन गाइडेंस को, एंड डिवाइन से प्रेयर करो कि वो इस रीडिंग के थ्रू आप लोग को गाइड करें, क्योंकि आपकी एनर्जीज भी बहुत काम करती हैं। तो प्रेयर अभी ज़रूर करना जब तक मैं शफ़ल कर रही हूँ। बाकी देख लेते हैं यहाँ पर आप लोगों के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, किससे होने वाली है ग्रुप नंबर 2 वाले लोगों की शादी। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2, कौन होंगे इनके डेस्टिन लाइफ पार्टनर। वाओ, 2 ऑफ कप्स, ग्रुप नंबर 2। बहुत लविंग होंगे भाई ये पर्सन, बहुत प्यार होगा आप दोनों के बीच में। आप एक सोलमेट की तरीके से होंगे, एक दोनों लोग एक दूसरे के लिए, और बहुत खुशी, हैप्पीनेस, प्यार, केयर, मैं वो सब देख रही हूँ। हो सकता है आप दोनों ही लोग बिल्कुल डिफरेंट हो एक दूसरे से, बिल्कुल अलग हो, लेकिन आपके बीच में प्यार बहुत होगा भाई। ये पहले ही कार्ड से मुझे यहाँ पर, मुझे पहले भी फील हो रहा था रीडिंग करने के, लेकिन अभी और ज़्यादा कंफर्म हो गया है। ये जो पर्सन की अगर मैं बात करूँ ना, ये कैसे पर्सन होंगे, ये वैसे भी बहुत लविंग केयरिंग टाइप ऑफ पर्सन होंगे। मतलब सबसे बहुत अच्छे से बात करना, सबके साथ एक अच्छे टर्म्स होना, सबके साथ अच्छा रिलेशनशिप होना। लेकिन ये पर्सन ना थोड़े, इनको हर चीज़ में जल्दी जल्दी करने की रहती होगी, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी मचानी है, हर काम जल्दी से हो जाए, फटाफट से हो जाए। चाइल्ड लाइक एनर्जी होगी, नो मैटर कि इनकी एज क्या होगी, बट हमेशा फन, एक्साइटमेंट, कुछ कुछ एंजॉय करना, कुछ कुछ एडवेंचर करना, मतलब इनका जो एक अंदर का बच्चा है वो हमेशा रहेगा भाई, है ना? तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दूसरी साइड आप लोग हो सकता है कि बहुत मैच्योर रहना, बहुत इंट्रोवर्ट होना, ये पर्सन उतने ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, है ना? तो वो चीज़, मतलब नो मैटर आप लोग मेल फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, मैं एनर्जीज़ बता रही हूँ, हो सकता है वाइस वर्सा भी एनर्जीज़ हों। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर से, बट काफ़ी एक्टिव होंगे भाई। इनको हो सकता है कि स्पोर्ट्स का बहुत शौक हो, स्पोर्ट्स वगैरह में ये पर्सन काफ़ी हों, एक्टिव, एनर्जेटिक, रनिंग में अच्छे हैं, या ये ऑनलाइन भी कुछ वीडियो गेम वगैरह बहुत ज़्यादा इनको पसंद हो खेलना। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। अगर मैं इनके फिजिकल अपीयरेंस की बात करूँ, आप दोनों में से एक का तो फेयर टोन मुझे दिख रहा है, एक का थोड़ा मीडियम डार्क कॉम्प्लेक्शन मुझे दिख रहा है, लेकिन दोनों का कपल बहुत अच्छा है भाई, दोनों बहुत अच्छे हो। हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस मुझे नहीं दिख रहा, है ना? मतलब मैंने बोला ना, जब साथ में चलोगे एकदम परफेक्ट लगोगे भाई। अब जैसे आप हो, ये पर्सन आपको बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करेंगे लुक्स में।
मैं पहले ही आपको बता दिया, है ना? थर्ड थिंग अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन के अंदर ना एक क्वालिटी होगी कि ये चीज़ों को हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ढंग से देखते होंगे। इतना जल्दी ये नेगेटिव नहीं होते होंगे, इतना जल्दी ये परेशान नहीं होते होंगे, एकदम मस्त मौला रहना, एन्जॉय करना, फन लविंग, हँसते रहना, हँसाते रहना, वो एनर्जीज़ होगी। अगर इनको कोई तकलीफ़ भी होती होगी, कोई दुःख भी होता होगा ना, ये उससे बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते होंगे, चलो तेल लगाओ आगे बढ़ो वो वाली चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ। इनको यूनिवर्स के ऊपर बहुत भरोसा होगा भाई। कभी-कभी ना एक इंसान है जो बहुत जाप करता है, बहुत पूजा-पाठ करता है, लेकिन उसके मन में डर है, उसके मन में फ़ियर्स हैं, वो यूनिवर्स पे ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहा, तो उसकी एनर्जी लो होती है। दूसरी साइड एक पर्सन है, वो शायद इतना जाप नहीं कर रहा है, वो शायद इतना मेडिटेट नहीं कर रहा है, लेकिन उसका ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है यूनिवर्स पे या ईश्वर पे, है ना? तो उसकी एनर्जीज़ वहीं बहुत हाई हो जाती है भाई। और ये जो हमारे संस्कार होते हैं, ये हमारे पिछले जन्म से भी कैरी हो रहे होते हैं। ये कभी-कभी हमें हमारी ब्लड लाइन से भी मिलते हैं, हमारे डीएनए में भी मिलते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, है ना? तो ये पर्सन की हीलिंग एनर्जीज़ भी बहुत अच्छी होंगी, है ना? ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और भी कार्ड्स देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, 8 ऑफ कप्स। ये पर्सन से आपकी मुलाकात भाई तब होने वाली है जब या तो आप अपनी लाइफ में किसी पहले से एक ब्रेकअप से गुजर रहे हो, किसी हार्ट ब्रेक से, कुछ काम नहीं बन रहे हैं लाइफ में, एक डिफ़िकल्ट टाइम पीरियड है जब आप किसी चीज़ से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, किसी चीज़ को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हो, अपने करियर में पूरा लगे पड़े हो कि आगे बढ़ना है भाई, काम करना है भाई, है ना? वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। साथ में ये जो पर्सन है भाई बहुत अनएक्सपेक्टेड रहेगा इनका मिलना आपसे। जब आप बिल्कुल लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि कोई आपकी लाइफ में आएगा, कोई आपसे मिलने वाला है, तब जाके मतलब उसी टाइम पे पर्सन आपकी लाइफ में आएँगे। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि भई डिफ़रेंस हो काफ़ी, आप अलग जगह पे रहते हो, ये अलग जगह पे रहते हो। बहुत से लोग के लिए ये भी पॉसिबल है कि आप ऑनलाइन मिलो, किसी गेट टुगेदर में मिलो, किसी मीटिंग में मिलो, किसी प्लेस पे मिलो, या ऑनलाइन आप डायरेक्ट मैट्रिमोनियल साइट पे भी मिलो। मुझे ये भी चीज़ यहाँ पे पॉसिबल दिख रही है आप लोगों के लिए। या भाई आपका डिवाइन कनेक्शन रहने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूँ। आप सोचोगे कि चीज़ें आप जब सोच रहे हो तब हो, नहीं, जो भी कुछ होगा आपके आपकी सिनेरियो में, आपकी मैरिज में, तो सब डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा भई। मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि चैरियट की एनर्जी आ रही है ना, स्पिरिचुअल 7 नंबर, यहाँ पर स्टार का भी कार्ड है, यहाँ पर अगेन 7 नंबर है, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये बहुत डिवाइन कनेक्शन होगा भाई। और आप दोनों जो मिलोगे वो किसी न किसी रीज़न से मिलोगे, आप दोनों को एक पर्पस होगा जो साथ में पूरा करना होगा। और वो आपके मिलने के बाद ही पता चलेगा, अभी मुझे पता चलेगा तो मैं आपको डेफ़िनेटली बताऊँगी, आगे कार्ड्स निकालते में। लेकिन आप दोनों किसी न किसी रीज़न से ही एक-दूसरे से मिलोगे, ये तो मुझे कन्फर्म यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है भई। कुछ और भी कार्ड्स देखते हैं अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2। और क्या क्वालिटीज़ होंगी ये पर्सन में? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एजुकेशन, फॉल्स पर्सन। देखो इनके अंदर क्वालिटी सबसे बड़ी ये होगी कि ये पहचान लेंगे कि कौन सा जो सामने वाला इंसान है वो फेक है कि वो ओरिजिनल है। इनको कोई पागल नहीं बना सकता, ये बहुत इंटेलिजेंट भी होंगे, इनको कोई बुद्धू नहीं बना सकता। ये बहुत ज़्यादा कर्मा पे बिलीव करते होंगे, अपना कर्म करते हुए आगे चलेंगे लाइफ में। हो सकता है लाइफ में इनसे कुछ गलतियाँ भी हुई हों, पास्ट में इनके भी कुछ रिलेशनशिप रहे हों, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है पॉसिबल। लेकिन कोई ना कोई तो भाई रीज़न रहा होगा यहाँ पर, है ना? ये अपनी कुछ गलतियों के लिए भगवान जी से माफ़ी माँगते होंगे। देखो हम सब इंसान हैं, हम सबसे कुछ ना कुछ गलतियाँ होती हैं, लेकिन जब ये आपको मिलेंगे तब ये कंप्लीटली चेंज हो चुके होंगे भाई, है ना? मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बहुत सारे लोग के लिए ये भी पॉसिबल है भाई कि आप इनको पहले से कभी जानते हो, लेकिन आप मिले, देन कुछ ऐसे नहीं सोचा कि आप बाद में रिलेशनशिप में आओगे, या कुछ ऐसा सोचा होगा आपने, बाद में जाके आप ये पर्सन से मिलो। शुरू में शायद हो सकता है जब आप इनसे पहली बारी मिलो आपको लगे यार ये पर्सन कैसे हैं, ये बड़े रूड हैं, या ये बड़े ऐसे हैं। धीरे-धीरे जब बातें करोगे तब जानोगे, है ना? तो वो चीज़ मुझे दिख रही है। बट ये पर्सन काउंसलिंग मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि बड़े अच्छे से करते होंगे। अच्छा, ये जो है पर्सन, ये लॉ वाले फील्ड से भी हो सकते हैं।
या फिर से इनका ट्रैवलिंग के रिलेटेड कोई बिजनेस है या कोई काम है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला कोई काम है, या ये स्पिरिचुअल पर्सन, कोच, काउंसलर ये भी हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं ये पर्सन। ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। और भी कार्ड्स दिख रहे हैं यहाँ पर, कलर्स, पेंटिंग, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ये सब भी हो सकते हैं। मोरालिटी, ये पर्सन के भाई अपने लॉजिक्स होते होंगे चीज़ों में, ये कहीं सुनी बातों पे, विश्वासों पे, रिचुअल्स पे भरोसा नहीं रखते होंगे। ये जब किसी चीज़ को लॉजिकली समझेंगे तब ये उस चीज़ को करेंगे। इनके अंदर नेचर के लिए, मदर अर्थ के लिए बहुत ही रिस्पेक्ट होगी, एनिमल्स के लिए इनके अंदर बहुत ही एक प्यार होगा, मैं ऐसे बोलूँगी, है ना। लेकिन ये अलग प्रिंसिपल वाले पर्सन होंगे, मतलब ये अलग ढंग से चीज़ों को सोचते होंगे, समझते होंगे। और समटाइम आप भी थोड़ा सा इरिटेट हो सकते हो, अरे भाई ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, ऐसे तो होते ही नहीं हैं। लेकिन ये थोड़े से होंगे भाई अलग, है ना, थोड़े से कुछ चीज़ों में वियर्ड भी होंगे। ठीक है, बट इट्स ओके, प्यार तो बहुत होगा, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। इंडिविजुअलिटी, ये किसी और के जैसे होंगे ही नहीं, ये अपने आप में बहुत ही यूनिक इंडिविजुअल पर्सन होंगे भाई। इनके जैसा कोई और दूसरा किसी को मिलेगा नहीं। वैसे हर कोई अपने आप में सबसे अलग होता है, कोई दो लोग एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन कभी तो ये इतने ज़्यादा इनके अंदर सिंपैथी आ जाएगी, इतना इनके अंदर केयर होगी, इतना कंपैशन होगा, इतना लव होगा, एंड समटाइम्स ऐसे हो जाएंगे आई डोंट केयर। तो वो चीज़ भी मैं इनके अंदर देख रही हूँ। इनके साथ एक चीज़ होगी कि ना, जब तक कोई इनको पसंद है तब तक ये उसके लिए सब कुछ करेंगे, इनको बहुत पसंद है। और एक बार कोई पर्सन इनके मन में से उतार गया तो फिर ये ऐसा हो जाएंगे, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता, मतलब बिल्कुल डिस्टेंस पे चले जाना, बिल्कुल अलग हो जाना। वो वाली चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। आपको गिफ्ट्स बहुत देंगे ये पर्सन, ठीक है, गिफ्ट्स वगैरह देना, आपको हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, आपकी ज़रूरतों को समझने। ये वाला मैसेज तो ग्रुप नंबर फर्स्ट में भी था। फ्लावर्स बहुत दे सकते हैं, इनको फ्लावर्स बहुत पसंद होंगे, ऑल्दो वैसे ये बहुत पॉजिटिव पर्सन होंगे, ठीक है। और भी देख यहाँ पर कि शादी के बाद आप दोनों की लाइफ कैसे रहेगी। इंटेंशन, ओके, बहुत ज़्यादा ट्रैवल रह सकता है भाई आप दोनों की लाइफ में। और बैलेंसिंग, ठीक है। मैं एक और कार्ड देख लेती हूँ, करियर कैसे रहने वाला है आपका। मदर नेचर, भाई ये क्या बोलूँ बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। यहाँ पर लिबरेशन का मैसेज है आपके लिए। मैंने बोला डिवाइन कनेक्शन है, चीज़ें अपने डिवाइन टाइमिंग पे होंगी। मैं अगर शादी के लिए आप लोग की टाइमिंग की बात करूँ, मुझे ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नज़र नहीं आ रहा कि अभी आपकी शादी होगी। कुछ लोग की शादी में तो अभी टाइम है भाई, आप लोग शायद अपने अभी 20s में, अपनी एक इनिशियल एज में अभी करियर को सेट, तो आपकी शादी में तो अभी टाइम है। इफ़ इन केस आप लोग अभी बिल्कुल तैयार हो, भाई हम शादी करने के लिए एकदम तैयार हैं, तो भी 1 से 2 साल मुझे यहाँ पर लग रहा है कि अभी लग सकता है, ठीक है। इंटेंशन यहाँ पर है शादी के बाद आप दोनों, जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे की मतलब नीड्स को पूरा करना समहाउ, मतलब वैसा कनेक्शन भी मैं देख रही हूँ। बहुत पैशनेट कनेक्शन रहेगा दोनों की तरफ से ही, बहुत ज़्यादा दोनों ही एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा दोनों ही एनर्जेटिक भी रहेंगे कुछ चीज़ों में, किसी गोल को अकम्प्लिश करना है। साथ में आप लोग, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि शादी के बाद अपना कोई साथ में काम शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप दोनों लोग इन्वॉल्व हैं, दोनों लोग साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड शादी के बाद आप नो मैटर मेल इस रीडिंग को देख रहे हो, फीमेल, बट कंसीविंग के भी जल्दी चांसेस रहेंगे, एक साल 1-1.5 साल में बच्चे भी जल्दी होंगे, मतलब मुझे ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। बाकी यहाँ पर बैलेंसिंग है भाई, अब दोनों, जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ों में बिल्कुल एक दूसरे से अलग होंगे, एक फायर है, एक वाटर है, मतलब ऐसे लाइक एनर्जीज रहेंगी, बट आप दोनों बहुत अच्छे से रिश्ते को बैलेंस करेंगे, बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को मैनेज करोगे, अपने घर को मैनेज करना है, चीज़ों को आगे लेकर जाना है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है, अपने रिलेशनशिप्स को मैनेज करना है, मतलब वो मैनेजमेंट आपकी शादी में बहुत अच्छा रहेगा। एंड लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, जैसे मैंने कहा, कितना बैलेंस कहाँ पर करना है, क्योंकि एक इंसान है, उसे हेल्थ भी देखनी है, करियर भी देखना है, उसे स्पिरिचुअलिटी भी देखनी है, उसे लव लाइफ भी देखनी है, उसे कितना कुछ और अदर चीज़ों को मैनेज करना है। तो
कितना किस चीज़ को समय देना है। शादी के बाद आप दोनों की ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। स्पिरिचुअली आप दोनों एक्टिव हो जाओगे भाई। साथ में अच्छी जगहों पे जाना, सत्संग सुनना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। काफ़ी सारी नॉलेज बढ़ेगी शादी के बाद। ये पर्सन बहुत नॉलेजेबल भी होंगे। आई वॉन्ट टू से आई लव यू। बहुत प्यार करेंगे भैया आपको। आप दोनों के बीच में मैंने फिर से कहा बहुत प्यार रहने वाला है। मैं और नहीं किसी और वर्ड्स में इस चीज़ को बता सकती, बट ये बहुत प्यार रहेगा आप दोनों के रिश्ते में। एंड आई थिंक यही चाहिए, यही एक्सपेक्टेशन होती है किसी के एक दूसरे पर्सन से, तो बहुत प्यार रहेगा। कंफ्यूजन, आई एम इन अ डिलेमा वेदर इट्स यस और नो। शुरुआती में आपके रिश्ते में जब तक कमिटमेंट तक आप नहीं चले जाते तब तक थोड़ा सा ये चीज़ रहने वाली है भाई। यस कि नो, हाँ करें कि नहीं करें, कमिटमेंट दें या फिर से नहीं दे रहे। ऑब्सेशन भी है भाई, आप दोनों को एक दूसरे से ऑब्सेशन भी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है कि एक दूसरे के लिए रहेगी थोड़ी सी, है ना। थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रह सकता है, थोड़ा सा चाइल्ड लाइक एनर्जी भी है इनकी, जैसे मैंने बोला। तो ये कुछ समय की बात रहेगी। स्टार्टिंग में थोड़ा सा ऐसे ऐसे होगा। शादी के पहले ही मुझे ऐसा नज़र आ रहा है, शादी के बाद नहीं, शादी के पहले ही। ठीक है, लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ग्रुप नंबर 2, पैशन। ग्रुप नंबर 1 में भी था ये कार्ड। बहुत पैशनेट होंगे भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए, बहुत पैशन होगा यहाँ पर, बहुत रोमांटिक रिलेशनशिप आप दोनों का रहेगा। आप दोनों जब साथ में कहीं जाया करोगे ऐसे सब घूरा करेंगे। हम आपको ब्लैक टम्बलिंग ब्रेसलेट ज़रूर वेयर करना चाहिए भाई। ग्रुप नंबर 2, आप लोग ब्लैक टम्बलिंग ज़रूर वेयर करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सा नज़र वगैरह के इश्यूज जो हैं वो रह सकते हैं। चाहो तो अभी से वेयर कर लो, ठीक है। रिलीज़ योर एक्स। देखो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है मेक श्योर कि आप जब इनके साथ कमिटमेंट में जा रहे हों तो अपने पास्ट को भूल जाओ भाई। कि मैंने बोला यहाँ पर कि आप या तो मूव ऑन कर रहे हो या फिर से आगे बढ़ रहे होंगे किसी और रिलेशनशिप से, तब ये पर्सन आपको मिलेंगे। तो ये चीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है कि आप वहाँ स्टक हो। तो स्टक नहीं रहना है आपको, अपने लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा। ये आपके लिए मैसेज है, बार बार उनसे कांटेक्ट मत करना। अगर ओवर हो गया है तो फिर ओवर करो। ये कोई न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में आएंगे। बहुत सारे लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं देख लेती हूँ क्या मेरे एक्स वापस से लाइफ में आएंगे या उनसे मेरी शादी होगी, नहीं, ये कोई न्यू पर्सन ही आपकी लाइफ में आएंगे। ये यहाँ पर आपके लिए क्लैरिटी है। और आप लोग रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करना भाई। रोज़ क्वार्ट्स आपको सही पर्सन को पहचानने में आपकी मदद करेगा, सही इंसान को आपके जीवन में लेकर आने में आपकी मदद करेगा। आपको बस इसको लेकर आप, ये तो ज़िबू कॉइन है, आप ब्रेसलेट भी ले सकते हो, ज़िबू कॉइन भी ले सकते हो। आपको उसे अफर्मेशन देनी है कि मैं प्यार से भरी हुई हूँ एंड सही लोग मेरे जीवन में आ रहे हैं। ठीक है, अब सही लोग जीवन में आ रहे हैं तो चाहे करियर की बात हो, चाहे फ्रेंड्स की बात हो, फिर सही लोग ही आपकी लाइफ में आएंगे। ठीक है, आप रोज़ क्वार्ट्स को ज़रूर वेयर करें ताकि वो आपको हील भी करे। अगर आप किसी ब्रेकअप से डील कर रहे हो, किसी ऐसे उससे डील कर रहे हो, रोज़ क्वार्ट्स आपको हील करेगा। बाकी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं अपना, आप पूरा सिनेरियो मुझे बताना कि करेंटली आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आप किस चीज़ को फेस कर रहे हो, कैसा पर्सन आप चाहते हो, तो मैं आपको आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग बता दूंगी कि आपको कौन सा क्रिस्टल वेयर करना चाहिए। तो फिर आप वेबसाइट से ले सकते हो। बाकी नहीं तो आप चाहो तो रोज़ क्वार्ट्स यूनिवर्सल लव का स्टोन है, डेफिनेटली आप ले सकते हो। ठीक है, सो गिफ्ट नंबर 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगी आप लोगों को। लाइक ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। बाकी अगर आप कोई भी क्रिस्टल परचेज़ करना चाहते हो वेबसाइट से कर सकते हो डायरेक्टली www.healerofthejiss717.com। और अगर आप अपने लिए पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो भी मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारे लिंक्स इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक कर लें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।